2026 शेयर बाजार खुलते ही एक बड़ा झटका देखने को मिला और इस झटके का नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस स्टॉक ने एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को नया ऑल टाइम हाई बनाया था, वही स्टॉक 6 जनवरी को कुछ ही घंटों में निवेशकों की टेंशन बढ़ाने लगा। रिलायंस का शेयर अचानक टूट गया और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज यानी कि 6 जनवरी को लगभग 5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। ये गिरावट जून 2024 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट मानी गई है। हालांकि ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक में रिकवरी भी आई। दिन की ट्रेडिंग खत्म होते होते स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पर ही वापस 1500 के लेवल पर पहुंच गया और 1500 से थोड़ा ऊपर ही कामकाज बंद किया। इस तेज गिरावट की वजह बनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट, जिसने बाजार के सेंटिमेंट्स को पलट कर रख दिया। उस रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्टॉक का हाल जान लीजिए। सुबह 11:15 बजे के आसपास रिलायंस का शेयर 4.3% की गिरावट के साथ 1508 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, जबकि उसी समय निफ्टी 50 में सिर्फ 0.26% की मामूली सी कमजोरी दिख रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस का स्टॉक एक दिन पहले ही 1611 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले 12 महीनों में यह स्टॉक करीब 26% चढ़ चुका है, जबकि इसी दिन निफ्टी 50 में करीब 11% की तेजी आई है। अब समझिए आखिर इस उथल पुथल का कारण क्या है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूसी कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल से भरे 3 जहाज रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में केपलर डेटा का हवाला दिया गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर बाजार में फैली, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। कंपनी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। रिलायंस ने साफ शब्दों में कहा है कि पिछले 3 महीनों में जामनगर रिफाइनरी को कोई भी रूसी तेल नहीं मिला है और जनवरी में भी किसी रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी की कोई उम्मीद नहीं है। कंपनी ने यह भी कह दिया कि वो इस बात से बेहद दुखी है कि उसकी ओर से दी गई सफाई को नजरअंदाज किया गया और इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई जिससे कंपनी की इमेज को, उसकी छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि कंपनी की सफाई के बावजूद बाजार का भरोसा तुरंत लौटता नहीं दिखा, लेकिन ट्रेडिंग खत्म होते होते सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव होते जरूर दिखाई दिए। रिलायंस का शेयर लगभग पूरे सेशन में दबाव में जरूर दिखा और भारी वॉल्यूम के साथ यहां पर प्रॉफिट बुकिंग यानी बिकवाली देखने को मिली है। इस गिरावट के चलते शेयर अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसला और ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घटता दिखाई दिया। इस गिरावट का असर पूरे बाजार पर साफ दिखा है। रिलायंस निफ्टी 50 का सबसे बड़ा ड्रैग बनता हुआ भी नजर आया 6 जनवरी को और अकेले करीब 82 अंकों की गिरावट के लिए जिम्मेदार दिखाई दिया। इस बीच ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएलएसए ने रिलायंस को अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया है और उसकी जगह इटर्नल और डीमार्ट को शामिल किया गया है। सीएलएसए अब कंजम्पशन, रेट सेंसिटिव और आईटी सेक्टर पर ज्यादा भरोसा जता रहा है। आपको यह भी बताते चलेंगे, फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल मार्केट कैप लगभग 20.6 ट्रिलियन रुपए है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रिलायंस कभी भारत का सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार था, लेकिन अब कंपनी ने ऐसे सौदों पर रोक लगा दी है। रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस के पीछे हटने से जनवरी में भारत के रूस से तेल आयात में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। अब दिसंबर में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट करीब 1.2 मिलियन बैरल रोजाना रह गया था, जो जून के करीब 2 मिलियन बैरल रोजाना के स्तर से लगभग 40% कम। ऐसे में बाजार की नजर अब इस बात पर है कि आगे रिलायंस और रिलायंस के निवेशक किस डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन आपको ये जरूर बताते चलें कि ये जो भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है वो महज आंकड़ों के आधार पर और पब्लिश रिपोर्ट्स के आधार पर है। जो डेटा हमारे सामने जितने बजे तक आया वो हमने आपके सामने इस रिपोर्ट में रखा है। किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।